कल्पना कीजिए एक ऐसी कार की जो शान, प्रतिष्ठा और बेजोड़ शिल्प कला का प्रतीक हो। एक ऐसी कार जहां हर विवरण परफेक्ट हो और हर सिलाई बिना किसी गलती के। यह है रोल्स रॉयस की दुनिया। लेकिन एक साधारण सी कंपनी कैसे बन गई जो आज ऑटोमोटिव उत्कृष्टता का प्रतीक है? आज हम रोल्स रॉयस के इतिहास की यात्रा पर निकलेंगे, जो एक दृष्टि इंजीनियरिंग की चमत्कारी कारीगरी और परफेक्शन की खोज की कहानी है। रोल्स रॉयस की कहानी 1900 के दशक के प्रारंभ में दो दूरदर्शी व्यक्तियों से शुरू होती है, चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस। चार्ल्स रोल्स एक ब्रिटिश कुलीन वर्ग से आए व्यक्ति थे, जिन्हें कारों और विमानन का बहुत शौक था, जबकि हेनरी रॉयस एक इंजीनियर थे, जिनका उद्देश्य हर चीज को परफेक्ट बनाना था। 1904 में चार्ल्स रोल्स ने हेनरी रॉयस की बनाई एक कार देखी, जिसका इंजन उन्हें खासा प्रभावित कर गया। रॉयस के इंजीनियरिंग कौशल से प्रभावित होकर रोल्स ने महसूस किया कि इसमें कुछ खास है। दोनों ने मिलकर रोल्स रॉयस कंपनी की स्थापना की। उनका यह सहयोग इंजीनियरिंग के उत्कृष्टतम स्तर और व्यावसायिक कौशल का अद्भुत मेल था, जिसने दुनिया को रोल्स रॉयस जैसी एक शानदार ब्रांड दी। 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार 10 HP बनाई गई, जो शुरुआत के हिसाब से एक साधारण मॉडल था। हालांकि यह उतनी शानदार नहीं थी, लेकिन इसने कंपनी को एक मजबूत शुरुआत दी। कार की विश्वसनीयता और सुलभता ने इसे बाजार में एक अच्छा नाम दिलाया। फिर 1906 में रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को पेश किया, जो एक वास्तविक इंजीनियरिंग चमत्कार था। यह कार अपनी शांति और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हुई और इसे द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का खिताब मिला, जो आज भी रोल्स रॉयस के साथ जुड़ा हुआ है। रोल्स रॉयस की सफलता का एक बड़ा कारण उसकी इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता थी। हेनरी रॉयस का मानना था कि परफेक्शन कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा था, जो सबसे अच्छा है उसे लो और उसे और बेहतर बनाओ। अगर वह मौजूद नहीं है तो उसे डिजाइन करो। यह दर्शन हर रोल्स रॉयस कार में दिखाई देता था, जहां हर एक हिस्सा बारीकी से डिजाइन और तैयार किया जाता था। कंपनी हमेशा बेहतरीन मटेरियल्स का इस्तेमाल करती थी और हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देती थी। पहली और दूसरी विश्व युद्ध के दौरान रोल्स रॉयस की इंजीनियरिंग का महत्व और बढ़ गया। पहली विश्व युद्ध में रोल्स रॉयस के इंजन विमानों में लगाए गए, जो ब्रिटिश सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। इसने कंपनी की विश्वसनीयता और तकनीकी कौशल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दूसरी विश्व युद्ध में रोल्स रॉयस ने मेलिन इंजन तैयार किया, जो सुपरमरीन स्पिटफायर जैसे विमान में इस्तेमाल हुआ। यह इंजन रोल्स रॉयस की परफेक्ट इंजीनियरिंग और तकनीकी सफलता का प्रतीक बन गया। युद्धों के बाद रोल्स रॉयस ने अपनी लग्जरी कारों पर ध्यान दिया। 1950 और 60 के दशकों में सिल्वर डॉन और सिल्वर क्लाउड जैसे प्रतिष्ठित मॉडल्स ने रोल्स रॉयस को नए मुकाम पर पहुंचाया। इन कारों ने शान और विलासिता का प्रतीक बनकर दुनिया भर में पहचान बनाई। यह वह दौर था जब रोल्स रॉयस कारें राजघरानों और कुलीन वर्ग का प्रतीक बन गई। इनकी सुविधाएं जैसे पावर स्टीयरिंग और एयर कंडीशनिंग ने इन्हें और भी आकर्षक बना दिया। हालांकि रोल्स रॉयस का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। 27वीं दशक में कंपनी को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया। कार डिवीजन और एयरोस्पेस डिवीजन को अलग कर दिया गया और कंपनी को मुश्किल समय से गुजरना पड़ा। 1998 में रोल्स रॉयस को BMW द्वारा खरीदा गया और इसके बाद कंपनी ने नए सिरे से अपनी पहचान बनानी शुरू की। BMW के तहत रोल्स रॉयस ने अपने उत्पादन को आधुनिक किया और नई तकनीकों को अपनाया, लेकिन साथ ही अपनी लग्जरी और शिल्पकला की परंपरा को बनाए रखा। आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी कारों के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। फैंटम, क्लिनन और व्रैथ जैसे आधुनिक मॉडल्स परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन मिश्रण है। इन कारों का निर्माण हाथ से किया जाता है और इनमें केवल बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। रोल्स रॉयस के प्रत्येक मॉडल की साज सज्जा और तकनीकी पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे हर कार में एक अद्वितीय अनुभव मिलता है। इन कारों की बस्पोक, कस्टम सुविधाएं सुनिश्चित करती हैं कि हर कार अपने मालिक के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत हो। रोल्स रॉयस की यात्रा एक छोटे से इंजीनियरिंग कार्यशाला से लेकर एक वैश्विक लग्जरी ब्रांड बनने तक, इसके संस्थापकों की दूरदृष्टि, कारीगरों की मेहनत और परफेक्शन के प्रति अडिग समर्पण की कहानी है। रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक धरोहर है
ऑटोमोटिव इतिहास का हिस्सा और जीवन की बेहतरीन चीजों का प्रतीक है। यह पूरी कहानी है जो रोल्स रॉयस के इतिहास को बताती है, इसकी शुरुआत, संघर्ष, नवाचार और आज की स्थिति तक इसकी यात्रा को दर्शाती है।